लोग विंटर्स में कैसे कपड़े पहनते हैं? अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि विंटर्स में हम लोग वार्म कपड़े पहनते हैं, है ना। हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं और शॉल पहनते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये बनते कैसे हैं? ये वूल से बनते हैं, है ना। तो और ये वूल हमें कहाँ से मिलता है? ये वूल जनरली हमें शीप से मिलता है, ये भी सबको पता ही होगा। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वूल। और ये किसके अंदर, किस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक के अंदर वूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने अपनी 6th क्लास में, जो छोटी क्लास जो थी, उसमें आपने क्या पढ़ा था? फाइबर्स के बारे में कुछ पढ़ा था? तो फाइबर्स कैसे होते हैं या क्या होते हैं, या फाइबर्स के क्या टाइप्स होते हैं, कुछ याद है? तो फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं, लॉन्ग धागे की तरह होते हैं ना। और कितने टाइप्स के होते हैं फाइबर? फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर और सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर होते हैं, मतलब जो लैब में बनाए जाते हैं। याद आया कुछ आप लोग को, है ना। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वूल और दूसरा सिल्क। तो आज हम वूल के बारे में समझेंगे। ठीक, तो आज हम ये समझेंगे कि वूल जो फाइबर है उससे कैसे यार्न बनता है और उसके बाद कैसे उससे क्लॉथ बनते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जनरली वूल किससे मिलता है? जनरली जो वूल है वो शीप से मिलता है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन इसके अलावा भी वूल बहुत सारे और एनिमल से मिलता है। जैसे सबसे पहले शीप, जिसके बारे में हमें पता ही है कि शीप से जनरली वूल मिलता है। उसके बाद गोट, याक, कैमल, लामा, एल्पाका, ये सारे एनिमल्स हैं जिससे कि हमें वूल मिलता है। तो यहाँ पे इन एनिमल्स के बारे में तो आपको कॉमनली पता ही होगा कि ये सारे एनिमल्स होते हैं। ये वाले जो लामा और एल्पाका है, इसके बारे में शायद आपको थोड़ी कम जानकारी हो या कुछ कम पता हो। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एनिमल हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं, लेकिन इनसे भी हमें वूल मिलता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि शीप से वूल कैसे मिलता है और इससे कैसे यार्न बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको पता है ना कि शीप जो है, ये जितने भी वूल देने वाले एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं ना। बहुत ज़्यादा हेयर से वो कवर होती है उनकी बॉडी। तो ऐसा क्यों है कि ये बॉडी उनकी इतने ज़्यादा हेयर से क्यों कवर रहती है? तो ये जो इनकी बॉडी है वो हेयर से इसलिए कवर रहती है क्योंकि जो हेयर है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, मतलब हवा को रोक लेता है अपने अंदर। ठीक, तो और ये जो एयर है वो क्या है? वो पुअर कंडक्टर है हीट की, मतलब वो हीट को अपने से बाहर जाने नहीं देती। तो इसलिए ये जो एनिमल है इनकी बॉडी से हीट बाहर निकलती नहीं है, तो वो वार्म रहते हैं, मतलब इनकी बॉडी को गर्म रखने में ये हेल्प करती है। तो इसलिए इन एनिमल्स के बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे एनिमल्स पे। तो शीप के बारे में तो पता ही है कि आपको कि इनसे वूल मिलता है। अब हम आगे गोट पे। तो जैसा कि हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, है ना, इंडिया का स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे गोट मिलती है। कैसी गोट होती है? वहाँ की कुछ गोट को हम कहते हैं कश्मीरी गोट, और कुछ होती है उनका नाम होता है अंगोरा गोट। तो जो कश्मीरी गोट है उनके जो अंडर फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो उनसे क्या बनाई जाती है? उनसे, उस फाइबर से वहाँ पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव शॉल होती है जिसका नाम है पश्मीना शॉल। आपने सुना है कभी इसका नाम पश्मीना शॉल का? तो ये जो पश्मीना शॉल होती है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती है। तो ये कहाँ से बनती है? इसकी जो शॉल है ये किस फाइबर से बनती है? ये जो गोट से वूल निकाला जाता है, जो गोट का जो फाइबर होता है, सॉफ्ट फर होता है, उससे ये शॉल बनती है। इसी तरीके से वहाँ की जो अंगोरा गोट है उससे क्या बनता है? उससे मिलता है मोहेयर, और उससे भी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई गोट की बात। अब इसके बाद आ गए याक। तो याक तो आपने देखे होंगे। तो याक कहाँ मिलते हैं? याक तिब्बत और लद्दाख में मिलते हैं। और ये भी क्या कहते हैं? इनसे भी वूल निकाला जाता है। और इसी तरीके से कैमल है और लामा और अल्पाका। ठीक,
तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम शीप की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शीप में जो हेयर है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि शीप में बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, शीप की बॉडी को कवर किए रहते हैं। तो ये जो हेयर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा क्या है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ये कैसे है? 2 टाइप्स के हेयर हो गए। तो जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं वो जो इसकी बॉडी है इसके ऊपर के पार्ट पे होते हैं, और जो ये फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है, जैसे इसके नाम से पता है, तो ये नीचे होते हैं, मतलब ये स्किन को टच करते हुए नीचे वाले पार्ट पे होते हैं। अगर आपका हेयर देखो तो ऊपर होगा कोर्स बियर्ड हेयर और उसके नीचे कौन से होंगे? सॉफ्ट अंडर हेयर, मतलब ये स्किन को टच करते हुए। तो अब इन हेयर को हम क्या कहते हैं? इन दोनों हेयर्स को अगर हम मिला दें तो इसको हम कहते हैं फ्लीस। तो शीप के हेयर को हम क्या कहते हैं? फ्लीस। ठीक, तो ये दोनों हेयर मिलके जो शीप के हेयर क्या कहलाते हैं? फ्लीस कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शीप के 2 टाइप्स के हेयर होते हैं। एक क्या होता है? कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा क्या है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, है ना। तो जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, जैसा नाम से इसमें पता है कि इनके जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और इससे जो वूल मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर हमको सिर्फ वैसी शीप चाहिए कि जिसमें खाली यही वाले हेयर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी शीप सिलेक्ट करनी पड़ेगी और ऐसी शीप सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि सिर्फ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर हो। फिर उनसे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, जब उनके जो बच्चे होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे? वो हमें फाइन सॉफ्ट हेयर वाले मिलेंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहाँ पर हम समझेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग की डेफिनेशन। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस टाइप की शीप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि शीप में कोर्स बियर्ड और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। तो अगर हमको फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर चाहिए तो हम इसी टाइप की शीप को सिलेक्ट करेंगे। तो उनके बच्चे कैसे होंगे? उनके बच्चों के भी बाल ऐसे ही होंगे, सॉफ्ट, है ना। और अगर हमको कोर्स चाहिए तो हम कोर्स बियर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हम वैसी वाली शीप को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो अब हम ये समझेंगे कि इस फ्लीस को कैसे निकाला जाता है और इससे कैसे यार्न बनाया जाता है। अच्छा, तो जब हम शीप से वूल निकालते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है शीप की रेयरिंग, मतलब शीप को बाहर ले जाना, उनको घास खिलाने के लिए या उनको लीव्स खिलाने के लिए। क्योंकि शीप जो होती है वो क्या है? वो हर्बीवोरस है। तो उन्हें क्या पसंद है? उन्हें ग्रास पसंद है और लीव्स पसंद है। इसके अलावा वो और क्या क्या खाती हैं? वो पल्सेस खाती हैं, ज्वार खाती हैं और ऑयल केक खाती हैं। मतलब जो ऑयल निकाल लिया जाता है, ऑयल जो सीड से ऑयल निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो भी मटेरियल बचता है उसे हम कहते हैं ऑयल केक। तो ये सारी चीज़ें कौन खाता है? ये सारी चीज़ें शीप खाती हैं। तो उन्हें ग्रेजिंग के लिए बाहर ले जाया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रियरिंग। तो ये रियरिंग कहाँ होती है? आपने देखी है? जैसे हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे ही प्लेन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर शीप की रियरिंग होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? तो सबसे पहले इसका क्या प्रोसेस है इसके फ्लीस को निकालने का? उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शेयरिंग। तो फ्लीस निकाली जाती है तो उसको क्या कहेंगे? शेयरिंग। तो फर्स्ट पार्ट आ गया इसका शेयरिंग। तो शेयरिंग में क्या होता है कि जो शीप होती है उसके फ्लीस को निकालते हैं। उसको जैसे हम बार्बर के यहाँ जाते हैं और अपने बाल कटवाते हैं तो कुछ सीजर्स होती हैं या रेजर जैसी कोई चीज़ होती है तो उससे बाल कट होते हैं। उसी तरीके से जो शीप है उसके भी फ्लीस को निकाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। तो फ्लीस में जो होता है उसके अंडर सॉफ्ट हेयर होता है, उसके नीचे थोड़ी सी स्किन भी होती है, उसको भी निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोचोगे कि इसको दर्द होता होगा, शीप को चोट लगती होगी, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? कभी जब हम अपने बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि ये हमारी बॉडी का डेड पार्ट है।
इसी तरीके से शीप की भी जो फ्लीस है वो उसकी बॉडी का डेड पार्ट है और उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको दर्द नहीं होता। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि जो शीप है उसके जो ये फ्लीस निकाली जाती है वो किस सीजन में निकाली जाती है? वो समर सीजन में निकाली जाती है। अब ऐसा क्यों कि शीप की फ्लीस समर सीजन में क्यों निकाली जाती है? वो इसलिए निकाली जाती है कि जब विंटर्स आए तो शीप को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे गर्मियों में हम कम कपड़े पहनते हैं, हमें ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती, उसी तरह शीप को भी गर्मियों में ज्यादा बाल की जरूरत नहीं होती है। तो उस सीजन में उसके फ्लीस को निकाल दिया जाता है और जैसे ही विंटर आती है उसके फ्लीस वापस आ जाते हैं और जिससे कि वो विंटर में आराम से रह लेती है, मतलब उसको ठंड नहीं लगती। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके फ्लीस को कब निकाला जाता है, शीप के फ्लीस को कब निकाला जाता है? तो शीप के फ्लीस को विंटर समर सीजन में निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई शेयरिंग की बात। अब नेक्स्ट किस पे आ गए हम? स्काउरिंग पे। अब ये स्काउरिंग क्या है? तो स्काउरिंग में क्या होता है कि जैसे आप इसके फ्लीस को जब निकालते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होती है? उसमें गंदगी होती है, डर्ट होती है, ग्रीस होती है और कई तरीके की गंदगी होती है, तो उसे साफ करना पड़ता है। तो फिर उस फ्लीस को फैक्ट्रीज में ले जाके साफ किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया सॉर्टिंग। पहले क्या हुई? शेयरिंग, देन स्काउरिंग एंड इसके बाद सॉर्टिंग। अब क्या होता है कि जब हमने इसके फ्लीस को साफ कर लिया, अब उसको हमें अलग अलग करना है। सॉर्टिंग मतलब, सॉर्ट करना मतलब क्या है? चीजों को अलग अलग करना। तो अब हमने इसके फ्लीस को साफ कर लिया, तो साफ कर लिया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो इसके हेयर होते हैं, तो उसके टेक्सचर अलग अलग होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ बहुत रफ होते हैं, कुछ बहुत फाइन होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? उनको फैक्ट्रीज में ले जाके अलग अलग किया जाता है। जो लंबे होते हैं उसके फाइबर उसको अलग करते हैं, छोटे होते हैं उनको अलग करते हैं, और इसी तरीके जो फाइन रफ सबको अलग अलग सॉर्ट कर लिया जाता है। और उसी तरह से इसमें क्या होता है कि इसके फाइबर्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे बर आ जाते हैं। बर मतलब छोटे छोटे फाइबर के टुकड़े टुकड़े से आ जाते हैं उस पे, जो फाइबर्स के स्ट्रैंड होते हैं उसमें, तो उन्हें भी निकाला जाता है। बर आप समझो कि जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो कभी कभी ऐसे रोए रोए से नहीं आ जाते उसके ऊपर, स्वेटर के ऊपर, तो उसी तरीके के जो बर होते हैं वो इसके फाइबर पे आ जाते हैं, तो उन्हें निकालना पड़ता है। तो वो प्रोसेस भी किसमें होता है? वो भी सॉर्टिंग के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके बाद सॉर्ट भी हो गए हमारे फाइबर। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसको हम डाई करते हैं। डाई का मतलब तो आपको पता ही है ना, डाई का मतलब होता है कलर करना। किसी भी चीज को कलर करने को हम डाई कहते हैं। तो अब डाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जो शीप होती है या जो भी वूल देने वाले एनिमल हैं, तो वो किस कलर के होंगे? या तो व्हाइट होंगे, या ब्लैक होंगे, या ब्राउन होंगे। मैक्सिमम 3 ही कलर के होते हैं। लेकिन हम कितने तरीके के स्वेटर्स पहनते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत तरीके के स्वेटर्स पहनते हैं। तो इसका मतलब उसको डाई किया जाता है। तो ये जो फाइबर हमें सॉर्ट करने के बाद मिले, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? उसको डाई कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ठीक, तो ये हो गया डाइंग का प्रोसेस। इसके बाद किसमें आ गए हम? कॉम्बिंग में। अब जो ये फाइबर होते जो डाई हो चुके, जो कलर जिनको कर किया जा चुका, इसके बाद वो क्या होते हैं? वो इंटेंगल हो जाते हैं, मतलब वो उलझ जाते हैं। तो उनको ठीक करना है, उनको सुलझाना है। ठीक, तो वहां पर कैसा होता है? कॉम्ब जैसे कुछ मशीन्स होते हैं जिनसे उनको सीधा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कॉम्बिंग कहेंगे। तो कॉम्बिंग में क्या हुआ कि ये इन फाइबर को सीधा कर दिया गया। फिर लास्ट स्टेप क्या आ गया? स्पिनिंग। और स्पिनिंग में क्या होता है? स्पिनिंग में अब इन फाइबर्स को लेके हम लोग क्या करते हैं? उनको ट्विस्ट करते हैं और उनको उसको ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? वो फाइबर्स यार्न में बदल जाते हैं। ठीक, और यही वो यार्न है जिससे कि हमारी मम्मा लोग जो है वो स्वेटर बनाती है। देखा है ना, यार्न बड़े बड़े गोलों में आता है, वूल के गोले आते हैं ना बड़े बड़े। तो जो लंबे यार्न्स होते हैं उनसे क्या होता है? उनसे निटिंग होती है, मतलब उनसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं। और जो छोटे होते हैं उनसे क्या होता है? उनसे वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। क्लियर? तो अभी हमने क्या प्रोसेस समझ लिया कि शीप से कैसे, शीप के फाइबर से कैसे यार्न बनता है। सबसे पहले शेयरिंग होती है, देन स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, और फिर डाइंग, और फिर कॉम्बिंग, और लास्ट में स्पिनिंग। तो इस तरीके से क्या हो गया? हमारा शीप के फाइबर से यार्न बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है
जब सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग के टाइम पे जब फैक्ट्रीज में सॉर्टिंग होती है तो वहाँ पे जो सॉर्ट करते हैं फाइबर्स को, मैंने बताया था ना फाइबर्स को सॉर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी जो सॉर्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको एक डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन से। उसे क्या कहते हैं, उस डिजीज को सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। और ये किससे होती है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, एंथ्रेक्स। क्या नाम है, एंथ्रेक्स। ठीक, तो इस बैक्टीरिया से वहां पे उन जो सॉर्ट करते हैं उनको डिजीज हो जाती है, जिसे सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉर्टर्स डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है। तो सॉर्टर्स डिजीज जो होती है वो एंथ्रेक्स से होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे एक बात और है कि जैसे आपको पता है ना कि जो हम लोग हमारे घरों में डॉग्स होते हैं ना, तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होते हैं। कोई लेब्राडोर है, तो कोई जर्मन शेफर्ड है, तो कोई बीगल है, अलग अलग तरीके के डॉग्स होते हैं ना। उसी तरीके से शीप की भी जो होती है वो अलग अलग तरीके की ब्रीड होती है। तो ये कौन सी है, पहली है लोही। ठीक, और इसकी जो क्वालिटी ऑफ वूल होता है जिससे हम निकालते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में। इसी तरीके से एक और ब्रीड है जिसका नाम है रामपुर बशैर, और ये कहाँ मिलती है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। और इनकी फ्लीस का क्या कलर होता है, इनकी फ्लीस का कलर ब्राउन होता है। इसी तरीके से एक और ब्रीड है जिसका नाम है नाली। इनसे क्या बनता है, इनसे कारपेट वूल बनता है। जो कारपेट में वूल यूज किया जाता है वो इस वाली ब्रीड से निकाला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। ठीक, तो इसी तरीके से एक और है बकरवाल। तो बकरवाल कहाँ मिलती है, बकरवाल मिलती है जम्मू और कश्मीर में। और इनके वूल से क्या बनता है, इनके वूल से शॉल बनती है। ठीक, और इसी तरीके से एक और है मारवाड़ी। तो इनका कैसा फाइबर होता है, इनका जो होता है वो कोर्स होता है, इनसे जो वूल निकाला जाता है मतलब थोड़ा रफ होता है। और ये कहाँ मिलती है, ये गुजरात में मिलती है। और एक और ऐसे ही ब्रीड है शीप की जिसका नाम है पाटनवाड़ी। तो ये कहाँ पे मिलती है, ये वाली शीप, ये गुजरात में मिलती है। और जितने भी होजरी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोजे, सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, और भी जो होजरी के प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो फाइबर यूज किया जाता है वो इसी पाटनवाड़ी जो शीप है, इसी ब्रीड की शीप से निकाला जाता है वो फाइबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये समझ गए कि डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स के भी बारे में। क्लियर? और क्या होता है, तो ये हमने सारी शीप के बारे में, जितनी ब्रीड्स शीप की होती है उसके बारे में हमने बात कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको, मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में सारी चीजें इसके बारे में आपको बता दी कि वूल से, शीप से वूल कैसे मिलता है और इससे कैसे यार्न बनता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपके क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। ठीक, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, जिससे सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप मेरे वीडियोस देख सको। ठीक है, और अगर आपको कोई पुराने वीडियोस देखना है या पुराने टॉपिक्स देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।